हाँ बच्चों, हमने लेखांकन समीकरण के बारे में अभी तक कुछ क्वेश्चंस किए, लेकिन अभी तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। हम एक क्वेश्चंस और देखने की कोशिश करते हैं। हमने दो क्वेश्चंस में देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सुधीर के निम्नलिखित लेन देनों से लेखांकन समीकरण सत्य है, यह सिद्ध कीजिए। पहला पॉइंट है 50,000 रुपये रोकड़ तब 20,000 रुपये का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, यानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। बेटे इसमें क्या हुआ, हमारे पास कौन कौन से जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 50,000 तो हमारे पास कैश आया और 20,000 रुपये की गुड्स हैं, तो टोटल पैसा हमने अपने पास से लगाया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो जो फर्स्ट सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं सारी एसेट्स, राइट हैंड साइड में लिखते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल। देखिए हम कैसे करते हैं इसको। जैसे कि आपने कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स, इधर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री इसमें ट्रांजेक्शन्स में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। ऑलमोस्ट जो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही रिपीट करनी होती है बच्चों। तो कैश में हमारे पास कितना 50,000, स्टॉक 20,000 और डेटर्स कोई नहीं। अभी हम जैसे जैसे आगे आते जाएंगे एंट्री करते जाएंगे और कैपिटल हमारे पास हो गई 70,000। तो फर्स्ट इक्वेशन है इसका सम एज इट इज, कैश 50,000, स्टॉक 20,000 और आपका कैपिटल 70,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। ₹15,000 का माल नगद और ₹10,000 का माल उधार खरीदा, यानी बोट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। तो आप देख रहे हैं कि आपने माल कितने का खरीदा, नगद तो 15,000 का खरीदा और उधार में 10,000, यानी टोटल माल कितना हुआ आपके पास 25,000, यानी गुड्स में कितने ऐड हो जाएंगे, शाबाश 25,000, और कैश कितना कम हो जाएगा 15,000। 10,000 का डिफरेंस हुआ ना, तो 10,000 क्या हो गई हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि हमने उधार खरीदे हैं, तो ये हम क्रेडिटर्स में लिखेंगे। देखते हैं इस एंट्री को कैसे करते हैं। ट्रांजेक्शन्स में न्यू इक्वेशंस के रूप में लिखेंगे bought goods for cash ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। तो आप देखेंगे हमारा कैश 15,000 कम हो गया है, माइनस लगा देंगे। स्टॉक यानी गुड्स हमारे पास 25,000 आ गई हैं, बाकी हमारा क्रेडिटर्स यानी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है 10,000 की, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब 50 में से 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35,000, ये 20 और 25 20, 25, 45,000 और क्रेडिटर्स 10,000 के आ गए हैं, कैपिटल एज इट इज है। फिर हम सम चेक करते हैं 35,000 प्लस 45,000 80 होता है। इधर भी हम चेक करते हैं 10 प्लस 70 80 होता है, यानी एवरी सिचुएशन में इक्वेशन बैलेंस होती है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट 24,000 रुपए लागत का माल 33 सही 1/3% पर बेचा, आधा भुगतान नगद प्राप्त हुआ, यानी गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000, यानी जो गुड्स आपकी 24,000 की थी आपने उसको 33:1/3% पर बेचा, यानी अब इसका परसेंटेज निकालेंगे 24,000 गुना में 100/3 बटे में 100, तो हम करेंगे सोल्व करेंगे तो ये 8,000 आएगा बच्चों। कितना आएगा 8,000, यानी 24,000 रुपए की चीज को आपने कितने में बेचा 32,000 में, और हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी 32,000 में से
16,000 आपके पास कैश आ गया, यानी कैश कितना ऐड हो जाएगा 16,000। गुड्स कितनी सब्ट्रैक्ट होंगी 24,000 की, यानी 24,000। अब आप देख रहे हो टोटल ट्रांजेक्शन कितने की थी 32,000 की, तो 16,000 कहाँ गए, वो भी हमारी संपत्ति है, वो असेट साइड्स में डेटर्स के अंदर लिख देंगे, तो डेटर्स बनाएंगे एक नया कॉलम, उसके नीचे लिख देंगे 16,000, यानी 16,000 हमारे पास कैश आ गया, 16,000 के डेटर्स हो गए, 24,000 का हमारा माल कम हो गया, यानी अब 8,000 रुपये कहाँ गए, क्योंकि 8,000 में क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो किस में ऐड हो जाएगा कैपिटल में, यानी लॉस होता है तो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। देखते हैं इस ट्रांजेक्शन को कैसे करते हैं। थर्ड न्यू इक्वेशन के अंदर ट्रांजेक्शन से लिखेंगे गुड कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी जैसे कि समझाया आपको 32,000 में से 16,000 आपके पास कैश आ गए, 24,000 का माल कम हो गया, 16,000 हमारे डेटर्स हो गए, डेटर्स यानी जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनको हमने उधार माल बेचा है, और 8,000 हमारा बेनिफिट हुआ है, वो हम किस में ऐड कर देंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो फिर टोटल सम आ जाएगा, क्योंकि 35 और 16 51, 45 में से 24,000 का माल कम हो गया तो ये 21,000 बच गए, डेटर्स 16,000 ऐड हो गए, और आपका क्रेडिटर्स एज इट इज है, कैपिटल में आपके 8,000 ऐड हो गए, यानी 78,000 हो गया। फिर आप जोड़ चेक कर सकते हो इन थ्री ट्रांजेक्शन 51, 21, 72 प्लस 16 88, और ऐसे 10 प्लस 78 यानी 88 आता है, फिर इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। कार्यालय के लिए 6,000 रुपए का तथा सुधीर के घर के लिए 4,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, यानी हमारा कैश कितना कम हुआ, इंग्लिश में देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर फॉर 4,000, यानी हमारा कैश बेटा 10,000 कम हो गया है, लेकिन ऑफिस में हमारे पास माल हम कितने का लाए हैं 6,000 का लाए हैं, 4,000 रुपये मालिक ने, उस 4,000 रुपये का मालिक ने अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदा है, तो हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमारी पूंजी 4,000 रुपये कम हो जाएगी, हम कैपिटल में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कैश हमारा 10,000 कम होगा, लेकिन फर्नीचर के नाम से क्योंकि वो ऑफिस में आया है, वो हमारी एसेट्स है, उसको हम एसेट साइड में फर्नीचर के नीचे लिख देंगे 6,000। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। न्यू इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर फॉर 4,000, यानी उसका कैश बेटा 10,000 का कम हुआ, क्योंकि टोटल उसके 10,000 रुपये निकाले कैश, 6,000 का फर्नीचर ऑफिस में लाया है, तो नया कॉलम ऐड करके एसेट साइड में फर्नीचर के नीचे लिखेंगे 6,000, और क्योंकि हमारी कैपिटल 4,000 कम हो गई है, क्योंकि वो अपने घर ले गया है 4,000 रुपये का फर्नीचर, तो वो कैपिटल हमारी कम हो गई। इस प्रकार हम देखेंगे 51,000 में 10,000 सब्ट्रैक्ट होते हैं 41,000, स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ा है 21,000, डेटर्स एज इट इज है, फर्नीचर हमारे पास बिजनेस के अंदर 6,000 के हो गई हैं, क्रेडिटर्स 10,000 हैं, और अब कैपिटल हमारी सब्ट्रैक्ट होकर, क्योंकि 4,000 रुपये निकाल लिए हमने फर्नीचर के रूप में, अब 74,000 हो गया है। फिर हम चेक करते हैं समय इक्वल है या नहीं है, 41,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000, 41 प्लस 21 62 प्लस 16 78,000, ऐसे हम इधर चेक करते हैं। सॉरी दोबारा देखते हैं, 41 प्लस 21 62 प्लस 16 68 78 84 प्लस 6 कितना सब हो गया 84,000, और इधर हम देखते हैं 10,000 प्लस 74,000 दैट इज 84,000। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस किए आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर। हम देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है,
हमें समझना होता है कि कब कैपिटल कम होती है, कब हमारी एसेट्स इफेक्ट होती हैं, कब लायबिलिटी कम या ज़्यादा होती है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिनट अच्छे से सोच लेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर बहुत ईजी है और यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ फॉर मोर क्वेश्चंस। और फिर डाउट्स हैं तो आप मेरे से आप नेक्स्ट क्लास में फिर देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे और आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक यू बच्चों।